हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है सभी को? हेलो आवाज आ रही है ना सभी को? हेलो आवाज आ रही है ना सभी को? देखिए, सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम आपके हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहें। चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, चाहे सिक्स हो, चाहे सेवेंथ हो। इस सेमेस्टर में आपके 7 पेपर होंगे और सातों आपको पढ़ाए जा रहे हैं। हिंदी और साइंस आपका 3-3 दिन है, ये आपको पता है। आप लोग, बहुत कम लोग लाइव होते हैं। वीडियो भले ही आप लोग देखते हो, लेकिन लाइव बहुत कम लोग आते हैं। दूसरी बात, आप पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम आपके 5 तारीख से शायद हैं। डेट शीट आपको मिल गई होगी, देख लेना, उसमें डेट शीट आ गई है। पढ़ाई आप नहीं करेंगे तो ये आपकी हेडेक है। आपको फेल होना पड़े या पास हो जाएं, सभी अच्छी बातें हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। मैंने कल कुछ क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन आप लोगों ने लगाए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसंख्याएं। चैप्टर 8। चैप्टर 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसंख्याएं।
पहला चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक आपके PDF आपके पास है। दूसरी बात, वीडियो हमारे इस चैनल पर डले हुए हैं, आप लोग प्रॉपर उसका अध्ययन करते रहें, ठीक है ना। पढ़ना आपको है और मुझे नहीं पढ़ना है। पहला है आपका इसमें टॉपिक व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमकाएं। इंट्रोडक्शन है इसका, इसको इंट्रोड्यूस करा दें। तो इसमें आपका होता है एक ही राशि को कई बार जोड़ने की संक्षिप्त क्रिया का नाम आपका गुणा का चिन्ह होता है, जिसका नाम गुणा का चिन्ह सिंबल आप जानते हैं। जिस राशि द्वारा गुणा करते हैं उसे गुणक तथा गुणा करने से जो राशि मिलती है उसे गुणनफल कहते हैं। मीन्स यदि किसी दिए हुए व्यंजक को 2 अथवा 2 से अधिक सरलतम अर्थात अभाज्य व्यंजकों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो इनमें से प्रत्येक व्यंजकों को दिए हुए व्यंजकों का गुणनफल कहते हैं। ओके, जैसे 2x² + 6xy + 3 यह आपका एक व्यंजक है। इस व्यंजक के खंड आपके कितने हैं? 3 खंड हैं। 3 खंड क्यों हैं? 2 खंड हैं लेकिन पूरे आपके 3 हैं, जो कि मूल व्यंजकों के पद कहलाते हैं हमारे। बीजी व्यंजकों का गुणा हम लोग किस प्रकार करते हैं? एक पदी व्यंजकों का गुणा हम लोग किस प्रकार करेंगे? बीजी व्यंजकों का गुणा हम लोग निम्न प्रकार से करते हैं। एक पदी व्यंजकों का गुणा इस प्रकार के गुणन में किसी चर का पदों का उनके गुणन किया जाता है, जो कि एक पदी होना चाहिए। 1 किलोग्राम आलू का मूल 10 रुपए है तो 12 किलोग्राम आलू का मूल क्या होगा? जब 1 का दिया गया है तो आपको 12 का निकालना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? 1 किलोग्राम आलू का मूल बराबर 10 रुपए, 12 किलोग्राम आलू का मूल बराबर 12 × 10 बराबर 120 रुपया। एक पदी व्यंजक और उनके व्यंजकों का गुणा, एक पदी व्यंजकों का गुणा। दूसरा, इसमें समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों का गुणा। समान मतलब एक जैसी साज सज्जा वाली। समान आधार वाले घातांकी व्यंजकों के गुणनफल के अंतर्गत समान बीजी व्यंजकों के आधार पर उनके घातांकों का योगफल सदैव बराबर होता है। जैसे 8x × 6x, इसमें आपका जैसे 8x × 2x बराबर 16 और x², ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। दूसरा एक सिस्टम आपका और है, सात x² + 9x² + 2x², ठीक है ना।
सबसे पहले नंबर का मल्टीप्लाई करा लें हम लोग। 7 निम 63 दूनी 2 तिया 6 दूछक 12 126। यहाँ पे x की पावर 2 प्लस यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 तो 126 x की पावर 2 2 4 2 6। या आप ऐसे ही कर लें। दूसरा इसी में ही है इसका विभिन्न चर वाले एक पदी व्यंजकों से बहुपदी व्यंजकों में गुणा। एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक से गुणा हम लोग कैसे करते हैं देख लीजिए। व्यंजक आपका एक पदी है और आपको बहुपदी में मल्टीप्लाई कराना है। जैसे 2x गुणे 9x की पावर 3 माइनस 6y प्लस 2z, ये है आपका। इसमें हम पद आपका एक है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करा रहे हैं और व्यंजक आपके कितने हैं 3 हैं, बहुपदी हैं, 2 से अधिक हैं। कैसे कराएंगे तो 2x गुणे 9x की पावर 3 माइनस 2x गुणे 6y प्लस 2x गुणे 2z। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएं। 9 दूनी 18 x की पावर 4 6 दूनी 12 xy प्लस 2 दूनी 4 xz। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। इसमें आपका व्यंजकों के गुणनफल में जब चर तथा अचर पदों का परस्पर गुणन किया जाता है तो गुणन चिन्ह को नहीं लिखा जाता है। मीन्स व्यंजकों के गुणों में व्यंजक का एक एक पार्ट का मल्टीप्लाई आप कराते जाइए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आपको दिक्कत जब होगी जब बड़ी पावरें होंगी एक साथ आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगी दिक्कत, अन्यथा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें ही नेक्स्ट है आपका बहुपदी व्यंजकों का गुणा। बहुपदी व्यंजकों का गुणा। बहुपदी व्यंजकों का गुणा। बहुपदी व्यंजक
एक पदी व्यंजकों से गुणा करने पर बहुपदी व्यंजक के प्रत्येक पद में एक पद वाले व्यंजकों का गुणा हम लोग करते हैं या किया जाता है। अतः इस प्रकार के गुणन में प्रथम बहुपद के प्रत्येक पद से द्वितीय पद बहुपद के प्रत्येक पद में निम्नलिखित उदाहरण की भांति गुणा करते हैं हम लोग। मतलब जब आपके बहुपदी और बहुपदी का गुणा कराते हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इन सभी का स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई हम लोग कराते हैं। जैसे x की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड मल्टीप्लाई 4x माइनस 2y। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। x की पावर 3 4x माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर 4x माइनस 2y प्लस जेड स्क्वायर 4x माइनस 2y मल्टीप्लाई कराएंगे आप 4x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3y प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2y की पावर 3 प्लस 4x जेड माइनस 2y जेड। इस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करेंगे उसको। मीन्स जब हम लोग बहुपदी और बहुपदी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्रथम पद को मल्टीप्लाई में करेंगे, जो हमारी दूसरा नंबर दूसरे से बहुपदी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो प्रथम पद उसका मल्टीप्लाई प्लस द्वितीय पद उसका मल्टीप्लाई प्लस तृतीय पद और उसका मल्टीप्लाई। उसके बाद एक एक करके पहले x की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे पार्ट में, फिर y की पावर 2 का मल्टीप्लाई पूरे पार्ट में, उसके बाद z का मल्टीप्लाई पूरे पार्ट में। ऐसे करेंगे हम लोग। इसी में ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है 2a स्क्वायर प्लस 3b प्लस 8 मल्टीप्लाई 9a प्लस 6b का होल 6b स्क्वायर। ये आप लोग सॉल्व करिए, आप लोग सॉल्व करिए और तुरंत मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा आपका। एग्जाम्पल नंबर 2 है 2a स्क्वायर प्लस 3b प्लस 8 मल्टीप्लाई 9a प्लस 6b का होल 6b स्क्वायर। बताइए आप लोग सॉल्व किया किसी ने?
नहीं किया सॉल्व किसी ने? देखिए 2a स्क्वायर 9a प्लस 6b स्क्वायर प्लस 3b 9a प्लस का 6b स्क्वायर प्लस 8 9a प्लस 6b स्क्वायर 2 9 या 18 a की पावर 3 प्लस 6 2 या 12 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9 या 27 ab प्लस 6 या 18 b की पावर 3 प्लस 9 8 या 72 a प्लस 48 b स्क्वायर। दूसरी बात इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, वेरी गुड अनुज पंडित। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है इसमें सर्वसमता आइडेंटिटी आपको कल स्टार्ट आपकी कराएंगे। दूसरी बात फॉर्मूले आप लोग लर्न कर दे रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आप इनको सॉल्व करते रहें, आइडेंटिटी को लर्न कर लें। इन आइडेंटिटी में आपके पास दो आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा यूज़ में आएंगी, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीसरा a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। इन आइडेंटिटी को विशेष तौर पे पढ़ लें, इन आइडेंटिटी का यूज़ है आपको और कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग ये पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका सिर्फ इतना ही है, कल आपका सर्वसमका पढ़ाएंगे। सर्वसमका में मैं आपको बता देता हूँ, जब कोई बीजीय समता अज्ञात राशि के किसी भी मान के लिए सत्य हो तो उसे सर्वसमका कहते हैं। जैसे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह एक आपका सर्वसमका है, क्योंकि यह अज्ञात राशि x के सर्वसमका आपके होते हैं। x के सर्वसमका इनको कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ आपके क्वेश्चन हैं, जैसे रमेश के पास कुछ पेंसिल हैं, उमेश के पास रमेश से एक पेंसिल आपकी अधिक है, दोनों के पास पेंसिलों की संख्या का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल रमेश की पेंसिलों की संख्या का वर्ग और पेंसिलों की संख्या के योग के बराबर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, जिसमें आपको लैंग्वेज दी जाएगी और आपको इक्वेशन बनाना होगा। तो लिखेंगे माना रमेश की पास पेंसिल तो उमेश के पेंसिल, ये सभी आपको इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जैसे लिख लेंगे, माना रमेश के पास पेंसिल बराबर a, उमेश के पेंसिलों की संख्या एक अधिक है तो a प्लस 1 है ना, तो रमेश गुणनफल आपका क्या होगा a है ना, a और ब्रैकेट में a प्लस 1। दूसरी बात, रमेश की पेंसिलों की संख्या का वर्ग करना है आपको, तो वर्ग आपका हो जाएगा a इंटू में a प्लस a है ना, तो a स्क्वायर प्लस a, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम।
बस आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आगे आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वो आपको कल कुछ क्वेश्चन लगवा देंगे, इसके बाद इसका चैप्टर ये भी खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। आगे लैंग्वेज आपकी कुछ नहीं है, जो लैंग्वेज है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। उसके बाद कल हो सकता है आपको पीडीएफ ना मिले, क्योंकि क्वेश्चन है, आप कुछ क्वेश्चन बताए भी जाएंगे आपको।